गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और आप सबका स्वागत है टीचिंग ओरिएंटेड के यूट्यूब चैनल पर। आपको देंगे हम लोग हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट, साथ में होंगे इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चंस, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन कीजिएगा फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। इसमें पूछ रहा है क्रिया विशेषण किस में प्रयुक्त हुआ है। तो देखो वाक्य के दो ऐसे समझो, वाक्य में ना दो चीज़ें होती हैं, तो होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। ये पूछ लेगा कि वाक्य के कौन कौन से अंग हैं, तो अंग पूछेगा तो दो अंग होते हैं, एक तो उद्देश्य होता है, एक विधेय। अब क्रिया विशेषण याद रखो, जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। अब क्रिया कैसे पहचानोगे, जिसके भी पीछे ना लगा दो आप और वो शब्द बन जाए तो वही क्रिया है। जैसे बोल के पीछे लगा दो बोलना, तो क्रिया हो गई ना। तो कैसे बोलता है, धीरे से, तो ये हो गई क्रिया विशेषण। तो ये क्रिया विशेषण 4 प्रकार की होती है, स्थानवाचक, कालवाचक, रीत और परिमाण। इन चारों को याद रखना, आंसर हो जाएगा ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, और आप सबसे ना आज एक रिक्वेस्ट है, आप सबको फैमिली मान के ना एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हो सके ना तो एक प्रे करना। मेरे चाचा की ना तबीयत ख़राब है बहुत, और तो अगर शायद आप लोग प्रे करोगे ना तो बड़ी हेल्प होगी। तो प्लीज़ आप सब लोग प्रे कीजिएगा ना उनके लिए, और क्योंकि उन्हें ना सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो प्लीज़ सब लोग प्रे कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, वाक्य में वाच्य पूछ रहा है। तो ने ना किस में आता है, कभी भी आपने कारक चिन्ह पढ़े होंगे ना, तो सबसे पहला ही आता है कर्ता ने। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कृतवाच्य हो जाएगा। अगर वाच्य पूछ ले, डायरेक्ट पूछ लेता है बहुत सारे छोटे एग्जाम्स में, कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। तीनों नाम ये लिख रहे हैं आपके, आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, तो सभी लोग प्लीज़ आज प्रे कर देना एक बार मेरे लिए, मतलब चाचा के लिए। ठीक है, कि वो जल्दी से सही हो जाए ना, बस जिससे कि और अच्छे जोश के साथ हम आपको पढ़ाएंगे। अब इसमें पूछ रहा है गी प्रत्यय किस में नहीं लगाया। तो प्रत्यय तो पहली बात बता दूँ, आपके पीछे लगते हैं या शब्द के अंत में लगते हैं। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। तो देखो जनक, धन, ई, इसमें गी प्रत्यय नहीं है, इसमें ई प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, ई। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, अप्रत्याशित में मूल शब्द बताना है कि मूल शब्द कौन सा है। देखो अ प्लस प्रत्यय प्लस आशा प्लस इत्य, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आशा क्या हो जाएगा, इसमें मूल शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट, अब इसमें पूछ रहा है प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है। तो क्रिया वो जो कर्ता खुद न करके किसी अन्य से कार्य कराता है, किसी अन्य से, तो उसे कहते हैं प्रेरणार्थक। तो रमा ने राधा से पत्र लिखवाया, रमा ने खुद नहीं लिखा, किससे लिखवाया, राधा से लिखवाया, तो इसीलिए प्रेरणार्थक है। अच्छा, एक और आप सब लोगों से ना मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जिसके भी फैमिली में कोई 45 प्लस हो ना, तो आप लोग प्लीज़ कोरोना की जो वैक्सीन चल रही है ना, वो ज़रूर लगवा लेना, उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। अगर कोरोना हो जाता है ना तो कंडीशन ज़्यादा क्रिटिकल नहीं होती, उससे आदमी बच जाता है फिर भी, अगर पहले से वैक्सीन लगी होती है तो। बालकों अच्छाइयों को अपनाना सीखो, इसमें संज्ञा का नाम बताना है कौन सा है। देखो एक होता है अच्छा, अच्छा क्या है, विशेषण। अच्छाई क्या है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, और जब अच्छाइयाँ में ना यों लग गया, मतलब ये बहुवचन हो गया, तो ये हो जाती है फिर जातिवाचक संज्ञा। आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, इसमें बताना है सर्वनाम शब्दों का प्रयोग क्यों किया जाता है। सर्वनाम के भेद पूछता है डायरेक्टली 6, मगर आजकल भेद नहीं पूछता, सर्वनाम की संख्या पूछ लेता है और पहले नंबर पे भेद लिख के दे देता है, तो होती है 11, और ये तीसरे नंबर पे मिलेगा आपको ऑप्शन मैक्सिमम टाइम। ठीक है, तो देखो पुनरुक्ति दोष को रोकने के लिए, मतलब देखो जैसे राम अच्छा है, राम गया, राम आया, बार बार राम राम लिख रहे हैं, तो हम राम नहीं लिख के उसकी जगह क्या यूज कर लेंगे, सर्वनाम यूज कर लेंगे। आंसर हो जाएगा डी। सर्वनाम क्या होता है, जो संज्ञा के जगह प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट, कारक चिन्हों की संख्या बतानी है। तो कारक चिन्हों को और क्या कहा जाता है, परसर्ग। ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी है, 8 है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, इसमें बताना है कि सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो प्रभाकर, दिनकर, दिनेशी होता है, जबकि निशा, निशा किसका पर्यायवाची, रात का। और कर किस में लगता है बताओ, सूर्य और चंद्रमा। तो रात को कौन करता है, रात को करने वाला होता है चंद्रमा, तो निशा मतलब हो जाएगा चंद्रमा, चंद्रमा होता है निशाकर। ठीक है, शशि छोड़ो। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है जो हांडी में होगा वही थाली में आएगा। लोकोक्ति क्या होती है,
लोकोक्ति होती है व्यंजना, व्यंजना शब्द शक्ति होती है। जैसे कि लक्षणा किस में होती है, लक्षणा होती है आपकी किस में, मुहावरे में। तो जो मन में होगा ना वही प्रकट होगा। आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, घुड़दौड़ शब्द का संधि विच्छेद बताना, तो इसका होगा घोड़ा प्लस दौड़, घुड़दौड़। शब्द ना उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, याद रखना। नेक्स्ट, इसमें से बताना है कि चंद्रमा का पर्यायवाची कौन से हैं, तो ये तीनों हैं, शशि, चंद्र, रजनीपति। बाकी सब क्यों नहीं है बताया। नवनीत ना मक्खन का होता है, किसका होता है, मक्खन का। मलय मतलब क्या होता है, चंदन होता है, ठीक है। अब देखो आफताब किसका होता है, ये ना सूर्य का होता है, ये याद रख लेना। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, इसमें बताना है कि इसमें ला प्रत्यय नहीं है, तो देखो बी, इसमें बी उपसर्ग है, इसमें आ उपसर्ग है, इन दोनों में क्या है, उपसर्ग है। अब इसमें ला, इसमें प्रत्यय है, तो आंसर हो जाएगा ए। गरल में ला प्रत्यय हो, गरल का मतलब क्या होता है, विष। नेक्स्ट, जर है तो नर, नहीं तो खंडर, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। पैसे से ही आदमी की इज्जत है, ये आंसर हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, अभी उपसर्ग का अर्थ प्रयुक्त होता है। उपसर्ग होते हैं शब्द के आगे लगते हैं या शब्द के आदि में लगते हैं। संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं और उर्दू में 19 उपसर्ग होते हैं, ठीक है। तो इसका अर्थ होता है सामने, पास और विशेष। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, अवस्था के आधार पर बताना है विशेषण कितने प्रकार का होता है। देखो अवस्था के आधार पर मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 3। अगर कह देता किसके, छोड़ो वो बाद में बता देंगे। अवस्था के आधार पर याद रखना 3 प्रकार के होते हैं बस। नेक्स्ट, विकारी पद जिस रूप में किसी न किसी अधिक संख्या का बोध हो उसे क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। अधिक संख्या मतलब एक से अधिक है तो उसे बहुवचन कहेंगे। नेक्स्ट, इसमें से हाथ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, हस्त, कर्ण और पाणी, ये होते हैं। एक देखो वो आपने पढ़ा होगा ना, कौन सा, छोड़ो अभी फिर दिमाग से उतर गया, थोड़ा सा ना दिमाग सही नहीं चल रहा है अभी। कटी मतलब क्या होता है, कमर होता है, ठीक है, ये याद रखना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए पर्यायवाची नहीं, बाकी सब है, ठीक है। नेक्स्ट, अनु उपसर्ग से बने शब्द हैं, ये पूछ रहा है, तो अनु प्लस शासन, अनुशासन, अनु प्लस करण, अनुकरण, ये होगा। आंसर हो जाएगा सी। अभी इसमें बताना है संधि विच्छेद कौन सा सही नहीं, तो ये तीनों तो सही हैं। अब देखो बाग्र नहीं होता, बाक्र का आएगा इसका, इसीलिए कौन सा गलत है, ए गलत है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट, जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं उसे क्षितिज कहते हैं, याद रखना। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कि कौन सा शब्द गलत है, तो देखो अतिथियों की सेवा करने वाले को कहते हैं आतिथेय, आतिथेय कहते हैं, क्या कहेंगे, आतिथेय, आतिथ्य कहेंगे, सॉरी आतिथ्य नहीं, आतिथ्य कहेंगे, क्या कहेंगे, आतिथ्य। अभी अभ्यागत क्या होता है, ये तो अतिथि का पर्यायवाची है, ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी, बाकी सब सही है। आशुतोष किसको कहते हैं, आशुतोष पर्यायवाची शिव जी का, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, इसमें बताना है कि सरस्वती जी का मैया का पर्यायवाची कौन सा नहीं, बीणापाती, महाश्वेता, भारती है, जबकि पद्मा किसका है, लक्ष्मी जी का है, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कि संधि विच्छेद कौन सा गलत है, तो देखो एक चीज़ याद रखना, अधि प्लस इष्ट, अधिष्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसमें बड़ी ई की मात्रा आएगी, तो इसमें गलती है। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है शुद्ध वाक्य कौन सा होगा, तो तुलसी और सूर हमेशा क्रमशः यूज करना, ये ढूंढ लेना क्रमशः कहाँ लिखा है, तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है अशुद्ध वर्तनी, तो त्रैमासिक नहीं होता, त्रैमासिक होता है। कालिंदी में ना छोटी की मात्रा आती है, कालिंदी, ठीक है, याद रखना। और बस, और उज्ज्वल लिख लो, ठीक है, अहल्या लिख लो, शमशान लिख लो, वाल्मीकि लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें बताना है कि कौन सा संधि विच्छेद किस क्रमांक में सही संधि विच्छेद ये बताना, तो पुरहदन धा, ये हो जाएगा। बाकी सब में सरहदन, यशधन, मनहधन, अनुकूल, इस तरीके से विसर्ग आएगा, आंसर सी होगा, बाकी सब में अशुद्धि है। नेक्स्ट, इसमें बताना है अशुद्ध वर्तनी बतानी कौन सी है, तो देखो अशुद्ध वर्तनी ये है, ऊहा पोह होता है, क्या होता है, ऊहा पोह। के कई केई होता है, क्या होता है, कई केई, चाहिए लिख लो, इस तरीके से लिखते हैं। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है ता वर्ग का कौन सा व्यंजनी, तथा तथा न, ये पफ, ये तो ओष्ठ से बोला जाता है,
बाकी ता कहाँ से बोला जाता है, दंत से बोला जाता है। नेक्स्ट, राजा नगर में आई अर्थ के आधार पे, यह वाक्य किस प्रकार का है। तो अर्थ के आधार पे ना कितने प्रकार के होते हैं वाक्य, 8 प्रकार के। तो ये वाक्य विधानवाचक, ठीक है। नेक्स्ट, संबंध बहुब्री सामासिक बताना तो दशानन, और बहुब्री समास में क्या होता है, अन्य पद प्रदान होता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, मैं खाना खा चुका हूँ तब वह आया। जब भी जब, तब, जो, सो ये सब आ जाए तो ये सब मिश्र वाक्य होते हैं। वाक्य ना रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त, मिश्र। मेरा कुत्ता काला है, काला शब्द क्या है इसमें बताओ, काला शब्द पूछ रहा है, तो काला है इसमें विशेषण, किसकी विशेषता बता रहा है, कुत्ते की, तो यहाँ कुत्ता क्या हो जाएगा, विशेष्य, ये भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट, इसमें बताना है कि कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग हो, तो यहाँ पे पूर्ण विराम आएगा, आंसर हो जाएगा डी। विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, 20, एक हिंदी का, बाकी 19 इंग्लिश के, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 39, इसका जवाब दोगे आप। संस्कृत के मूल शब्द जिन्हें हिंदी में प्रचलित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है ऑस्कर 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है, ये हुई है नोमैडलैंड, याद रखना, मक्खन क्वेश्चन लगा लेना इसे। नेक्स्ट, आरबीआई के अनुसार बैंक और एमडी सीईओ डब्ल्यूटीडी के अधिकतम कार्यकाल 15 साल से ज़्यादा नहीं होगा, इसे भी मक्खन क्वेश्चन लगा लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा क्वेश्चन। नेक्स्ट, 12वीं बार बार्सिलोना ओपन खिताब किसने जीता है। कोई भी चीज़ बस करो यार, कितनी बार फेल होगे, बस करो, इस बार पास होके बस टॉप करके दिखाना है एग्जाम को, इस तरीके से याद करो। ये 2nd नंबर पे है, और पहले नंबर पे विश्व के खिलाड़ी कौन से हैं, ये हैं, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, अभी हाल ही में ना महाभारत और रामायण इनको शामिल किया गया देश के पाठ्यक्रम, किसमें, सऊदी अरब के में। तो इनका विजन है एक 2030, उसके सब हिस्सा हैं, मक्खन क्वेश्चन लगा लेना, पूछा जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल होती है कैनबरा, याद रखना। नेक्स्ट, लिविंग माउंटेन नामक पुस्तक किसने लिखी है, ये पूछा जाएगा क्वेश्चन, अमिताभ घोष, मक्खन क्वेश्चन लगाना। 2018 का ना ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें मिला था, और 2019 का किसे मिला था, अच्युतम को मिला था, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, इतने ही क्वेश्चन थे तो प्लीज़ शेयर कर देना, और हाँ प्लीज़ प्रे करना ना, जो मैंने कहा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट की, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा ना। बाकी कोई डाउट आए तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।